नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे दाराहाट विधानसभा से। भाजपा विधायक महेश नेगी का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस की मांग है कि मामले में जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उधर विधायक की पत्नी ने महिला और उनकी बेटी की जान को खतरा बताया है। दाराहाट विधानसभा से भाजपा विधायक महेश नेगी का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस की मांग है कि जब महेश नेगी की पत्नी के आरोपों पर पुलिस ने फौरन एफआईआर दर्ज कर ली, तो फिर महिला के आरोपों की गहराई से जांच क्यों नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की पत्नी द्वारा एक महिला पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई कि उस महिला ने विधायक परिवार से 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। अब ये समझ से परे है कि महिला द्वारा 5 करोड़ की फिरौती क्यों मांगी जाए। कोई कारण स्पष्ट नहीं है जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें। लेकिन जिस महिला पर आरोप लगाया गया जो फिरौती मांग रही है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है। अब उसकी सत्यता क्या है, मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी करूं तो उचित नहीं है। उसकी भी जांच होनी चाहिए। विधायक महेश नेगी की पत्नी की तरफ से महिला पर 5 करोड़ रुपए की ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया था। साथ ही विधायक की पत्नी की तरफ से एक और तहरीर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि महिला अपनी बच्ची का सहारा लेकर उन्हें बदनाम कर रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जब सब कुछ पाक साफ है तो पुलिस मामले की तह तक क्यों नहीं पहुंच रही है। वीडियो में वो महिला ये कहते हुए अपनी बात कह रही है कि विधायक जी द्वारा विगत 2 वर्षों से जो है उसका शारीरिक शोषण किया गया और शारीरिक शोषण करने के उपरांत एक बच्ची को भी जन्म दिया गया है। वो महिला कह रही है कि बच्ची का और विधायक जी का डीएनए कराया जाए ताकि जो वास्तविकता है वो सामने आ सके। मैं समझता हूँ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और सारी चीज़ें जो है सामने आएंगी और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मामला सत्ताधारी पार्टी के विधायक से जुड़ा है, लिहाजा विपक्ष इसे तूल दे रहा है। हालांकि भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि अगर विधायक पर आरोप सिद्ध हुए तो कार्रवाई में कोई देरी नहीं होगी। जो भी मामला है उसकी जांच की जाएगी। पुलिस जांच कर रही है। जांच होगी तो भी निर्णय होकर आएगा, जो भी विषय निकल के आएगा। उसने आरोप लगाया है तो लिखित के पुलिस को देगी, तो उसकी पुलिस जांच करेगी। संगठन में अगर विधायक आरोपी पाया जाता है तो विधायक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए महिला के वीडियो में उन्होंने विधायक महेश नेगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसे लेकर महिला की तरफ से भी तहरीर दी गई है। दोनों पक्षों द्वारा एप्लीकेशन दी जा रही हैं और क्योंकि इस प्रकरण में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आ रही हैं हम लोग थाने को मार्क कर रहे हैं कि वो जो भी फैक्ट्स उसमें आ रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित करें। और इसके साथ साथ जहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के बात है, कंसर्न है, उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। और जो सीओ नेहरू कॉलोनी उनको डायरेक्ट किया हुआ है कि जो कंसर्निंग पक्ष हैं, जो सिक्योरिटी के बारे में जो जिनका कंसर्न है, उसको लेकर के जो भी पुलिस तरफ से कार्रवाई अपेक्षित है इमीडिएटली की जाए। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और महिलाओं के साथ उत्पीड़न पर सख्त एक्शन, इन पर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रमुखता से एक्शन लेने के निर्देश हैं। यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे को हवा दे रहा है। जाहिर है आने वाले दिनों में विपक्ष इसे खूब भुनाने की कोशिश करेगा। देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा गिरने से 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि वाहन सड़क किनारे खड़े थे और गनीमत रही कि मलबा गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। बारिश के मौसम में पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है, जिससे मार्ग बाधित हो रहे हैं। मलबा गिरने से राहगीर जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। तो तस्वीरें कर्णप्रयाग की हैं, जहां वाहनों के ऊपर ही मलबा गिरा। बारिश में दरक रही हैं पहाड़ियां और मानसून सीजन में लगातार मलबा गिरने की घटनाएं हो रही हैं।
उधर जोशीमठ जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नारद कुंड और गरुड़शिला जलमग्न हो गए हैं। इस जगह के बारे में मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति नारद कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित की थी। तो बारिश से अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नारद कुंड और गरुड़शिला तक पानी आ गया है, तो जलमग्न हो गए हैं नारद कुंड और गरुड़शिला। बारिश से लगातार उफान पर है अलकनंदा, लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर कर्णप्रयाग से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है कर्णप्रयाग में। इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे में एक शख्स की मौत। पिंडर घाटी में नंदकेश्वरी के पास यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, तो हादसे का शिकार हुई कार सवार एक व्यक्ति की मौत हुई है। राहत बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है क्या स्थिति रही होगी। तो हादसे में एक शख्स की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर कर्णप्रयाग से, पिंडर घाटी में कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में कार सवार की मौत हो गई। और अब खबर हल्द्वानी से, जहां पुल नहीं होने से ग्रामीण बरसाती नदी को पार करने को मजबूर हैं, मगर बरसात के सीजन में नदी उफान पर है। ऐसे में लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। बरसात का सीजन हल्द्वानी के हिम्मतपुर नकायल गांव के लोगों के लिए मुसीबत लेकर आता है। सूखी नदी पर पुल नहीं है, लिहाजा बरसात के मौसम में अब लोग नदी को पार कर शहर तक पहुंच रहे हैं। मगर नदी में अब पानी इतना ज्यादा है कि लोगों की जान पर बनाई है। यहाँ पुल और रोड की बहुत समस्या है, कई सालों से है। मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं बताएं, कब तक बताएं। और बहुत बार हमने विधायक जी से भी कहा, लेकिन वो आश्वासन देते रहते हैं कि अब बनाएंगे तब बनाएंगे। कितने साल बीत गए लेकिन कुछ नहीं हो पाया है। पिछले कुछ रोज से पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। ऐसे में अब लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई। जरूरी सामान के लिए लोग शहर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्कूल के बच्चों की दिक्कत हो जाती है। बारिश जरा सा भी हुई तो स्कूल के बच्चों का उस दिन ब्रेक हो जाता है। अब आजकल तो कोरोना काल है, वैसे ही बच्चे घर में हैं जी। अन्यथा हर एक वर्ष यहाँ से बड़े संघर्ष से बच्चों ने स्कूल पढ़ाई करी है। और यहाँ से जो नौकरी पेशा वाले और रोजगार करने के लिए बाहर जाने वाले लोगों को समस्या हो जाती है। 3-3, 4-4 दिन तक नदी रास्ता नहीं देती है। गांव से कई लोग देश की हिफाजत के लिए सेना में नौकरी कर रहे हैं। बावजूद इसके इस गांव के लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अधिकारियों के पास अभी भी सिर्फ आश्वासन की ही पुड़िया है। नदी गांव के बीच में से कुछ जगहों से क्रॉस करती है, और जहाँ पे गांव के बच्चों को, लोगों को क्रॉस करना आवश्यक हो जाता है ड्यूरिंग मानसून ऑल्सो। सो वहाँ पे हमने 3 जगहों पे तो वर्ल्ड बैंक में ऑलरेडी ब्रिजेस का प्रपोजल भेजा हुआ है, और 2 का स्वीकृत हो भी चुका है। पिछले कई दशक से लोग पुल की मांग करते आ रहे हैं, मगर लोगों की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में लोगों को इंतजार उस पल का है जब उनकी मांग पूरी हो। हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर धारचूला में बीआरओ पर झुग्गी गाड़ चामी में नाले पर वैली ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस नाले पर 27 जुलाई की रात पुल बह गया था। इसी नाले में विधायक हरीश धामी भी बहने से बाल बाल बच गए थे। इस काम में 80 मजदूर और इंजीनियर लगे हुए हैं। तो तस्वीरें धारचूला की हैं। बीआरओ ने वैली ब्रिज का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यह वैली ब्रिज बनाने का काम अब शुरू हो चुका है। इस नाले पर 27 जुलाई की रात पुल बह गया था। इसी नाले में विधायक हरीश धामी जब जायजा लेने के लिए आए थे तो बहने से बाल बाल बच गए थे। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बहने से बचा लिया था। इस काम में 80 मजदूर और इंजीनियर
लगे हुए हैं और जल्द से जल्द पुल निर्माण का काम कराने की कवायद जारी है। तो उत्तराखंड में अगले 24 घंटे बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। रेस्क्यू टीमों को संवेदनशील जगहों पर तैनात भी कर दिया गया है। तो अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। चेतावनी के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन। 33 टीमें इस समय डिप्लॉयड हैं। तो जो डिज़ास्टर प्रोन एरिया है उन जगहों पर एक एक टीम तैनात कर दी गई है और इनके साथ जो है ना सर्च एंड रेस्क्यू के सारे उपकरण हैं। तो हम लोगों ने पूरा ब्रीफ करके इन लोगों को उन स्थलों पर भेज रखा है। कुछ जगहों पे जहां रास्ते बंद हैं, ज़िला प्रशासन के सहयोग से उन रास्तों को हटाने का काम, रास्तों को क्लियर करने का काम एसडीआरएफ कर रही है। और जहां पर मलबे में दब जो जा रहे हैं या किसी की डेथ हो रही है तो उसमें भी ज़िला प्रशासन की मदद के लिए एसडीआरएफ सामने आई है। उधर खटीमा में एक शख्स की मौत हो जाती है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दावा किया जाता है कि उसकी मौत कोरोना से हुई है। मौत के बाद एक और रिपोर्ट आती है जिसमें उस शख्स की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव निकलती है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। मौका अच्छा है, इसलिए कांग्रेस ने इसे भुनाना शुरू कर दिया है। खटीमा के राजीव नगर में स्वास्थ्य विभाग ने जिस शख्स की मौत की वजह कोरोना पॉजिटिव मानी थी, जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो हंगामा हो गया। कांग्रेस ब्लॉक कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की तो बात और बढ़ गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्रशासन के साथ बहुत बहस भी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही हुई है, लिहाजा इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको पहले कोरोना पॉजिटिव की उनके पास रिपोर्ट आई, उसके बाद उनको बड़ी स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही से कभी इधर कभी उधर बहुत उनके परिवार वालों को ढुलमिल रवैया में रुद्रपुर पहुंचाया। बाद में कोरोना पॉजिटिव से उनकी डेथ दिखा दी गई और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और अब उनकी रिपोर्ट आ रही है कि वो कोरोना नेगेटिव। मसला वाकई गंभीर है और यही वजह है कि डीएम ने इसमें जांच बैठा दी है। उनको लेकर उनकी पुत्री के द्वारा कथित आपत्तियां की जा रही थी, तो उनको मौके पर पहुंच कर समझा दिया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा उसमें जांच की जा रही है और उनकी जो भी आपत्तियां हैं, जो भी उनकी शंकाएं हैं, जांच अधिकारी के सम्मुख अपने तथ्य रख सकती हैं। 11 अगस्त को एक शख्स की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया था कि मरीज की मौत कोविड-19 की वजह से हुई है, मगर मरीज की मौत के बाद आई रिपोर्ट में पता चला कि वो कोविड-19 पॉजिटिव था ही नहीं। इसके बाद मृतक के परिजनों ने कंटेनमेंट जोन में हंगामा कर दिया। खटीमा से धीरेन्द्र मोहन गौड़ की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर टनकपुर में सभासद के पति के पीछे लोगों के दौड़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। दरअसल सभासद के पति लोगों को समझाने पहुंचे थे। हंगामे की ये तस्वीरें चंपावत के टनकपुर की हैं, जहां कुछ लोग नगर पालिका सभासद के पति के पीछे दौड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों की नाराजगी कंटेनमेंट जोन को लेकर है। सुविधाएं नहीं मिलने से लोग नाराज हैं। इसी को लेकर इमली पड़ाव वार्ड 4 में सभासद हुमा अंसारी के पति वकील अंसारी लोगों से मिलने पहुंचे थे, मगर लोग सभासद के पति पर भड़क गए और उन्हें कुछ इस तरह से दौड़ा लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने 5 नामजद और 25 लोगों पर दूसरी कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। वार्ड नंबर 4 में जो कंटेनमेंट जोन बना है, सभासद पति के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की, उनको मारपीट की है। तो इस संबंध में सभासद पति वकील अंसारी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि कंटेनमेंट जोन में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, न प्रशासन सुध ले रहा है और न ही जनप्रतिनिधि। यही वजह है कि सभासद के पति को देखकर लोगों का गुस्सा भड़क गया।
टनकपुर से अनुज शर्मा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं उत्तराखंड से लगते पिथौरागढ़ धारचूला बॉर्डर पर एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। धारचूला से लगते बॉर्डर पर नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल के जवानों की मूवमेंट बढ़ गई है। नेपाल के छागरू तिकर मार्ग पर नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल के जवान देखे गए हैं, जो मोटर मार्ग के निर्माण में जुटे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से नेपाल बॉर्डर पर नेपाल की तरफ से मूवमेंट बढ़ रही है। तो बढ़ रही है सशस्त्र प्रहरी बल की मूवमेंट। सड़क निर्माण में जुटे नेपाल के जवान और खबरों के सफर में यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में जमीन खरीदकर रिवर्स पलायन की नींव रखी है। सीएम को उम्मीद है कि उनके इस कदम से रिवर्स पलायन में मदद मिलेगी। उधर सीएम ने 8 जनवरी से लापता हुए जवान राजेंद्र सिंह नेगी का शव मिलने पर दुख जताया। सीएम ने कहा कि उन्होंने राजेंद्र सिंह नेगी को तलाशने के लिए काफी कोशिशें की थी। कोशिश की है कि पलायन ये वापसी हो इसकी, यानी कि लोग अपने गांव की जो प्रदेश से बाहर हैं वो अपने प्रदेश की ओर आएँ और राज्य के विकास में अपना योगदान करें। दूरस्थ क्षेत्रों में विकास तभी पहुंच पाएगा जब वहां पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो वहां पर रहें। उधर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से आईएएस दंपत्ति को मामले पर नोटिस वापस ले लिया गया है। इससे पहले मुख्य सचिव ने चार्ज लेने के बाद बुलाई गई थी बैठक में 2 सचिव नीतीश झा और राधिका झा के नदारद रहने पर नोटिस दिया था, मगर अब मुख्य सचिव मान रहे हैं कि दोनों सचिव को बैठक में आने की सूचना नहीं थी, जिससे उनकी कोई गलती नहीं है। और अब वक्त है उत्तराखंड फास्ट का। आइए देखते हैं 13 जिलों की 13 खबरें फटाफट अंदाज में। पौड़ी में नदी में फंसे 2 लोगों को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। बारिश की वजह से बढ़ा नदी का जलस्तर। मसूरी में कैंपटी फॉल मार्केट के पास भूस्खलन, मलबा गिरने से 3 दुकानें क्षतिग्रस्त। बागेश्वर में मौसम विभाग का रेड अलर्ट, सभी तहसीलों में तैनात आपदा टीमों का किया गया अलर्ट। देहरादून के सिंचाई विभाग के अधिकारी के दफ्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, बिंदाल नदी के दोनों ओर पुश्ते के निर्माण की मांग। काशीपुर स्थित तीर्थ स्थल द्रोणा सागर होगा विकसित, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत किया जाएगा विकसित। गंगोत्री धाम में 55 दिन से जारी है तीर्थ पुरोहितों का धरना, देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ धरना। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में अवैध हथियारों के साथ 3 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 3 तमंचे और कारतूस बरामद। कोटद्वार के मंदिर में चोरी के दूसरी बार चोरी, दान पेटी में मंदिर की घंटी पर हादसा। रुड़की में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर की चोरी, हजारों रुपए की नकदी और सामान पर किया हादसा। बडकोट के बड़ियार क्षेत्र में सड़क नहीं होने से परेशानी, सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है 14 किलोमीटर पैदल। हरिद्वार में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना, शहर में फैली अव्यवस्थाओं के लिए ठहराया भाजपा को जिम्मेदार। पंतनगर के वैज्ञानिकों ने किया भांग से कैंसर का इलाज का दावा, भांग की 60 प्रजातियों को मिलाकर तैयार किया जा रही है खास प्रजाति। और श्रीनगर में एनआईटी के स्थायी कैंपस के निर्माण के लिए हरी झंडी, रेशम फार्म में किया गया भूमि का चयन।